जय हिंद दोस्तों। हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं महाजनपद काल की। तो इसमें जो है आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। महाजनपद काल, तो यह जो महाजनपद काल है यह देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जो है या उसी में आपको देखने को मिलता है महाजनपद काल। और महाजनपद जो हुए वह कितने हुए, तो 16 महाजनपद हुए, यह आपको शायद जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पाली जो भाषा प्रयोग की जाती थी किस धर्म में प्रयोग की जाती थी, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जैन धर्म में जो है प्राकृतिक भाषा प्रयोग की जाती थी। ठीक, ये हम आपको बता दिए हैं। तो आगे की जानकारी आपको कमेंट में देनी है। तो पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो भोजक या फिर जो है ग्राम भोजक कहा गया। ठीक, उज्जैन का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका था। नंद वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, तो महापद्मनंद जो हैं यह नंद वंश के संस्थापक थे। तो महाजनपद काल के अंतर्गत ही आपको मगध साम्राज्य देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, मगध साम्राज्य, इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। ठीक, प्राचीन भारत में जो है पहला विदेशी आक्रमण जो है किनके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा जो है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। सिकंदर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, तो अजात शत्रु को जो है कुणिक कहा जाता था। अजात शत्रु जो है यह हर्यक वंश के दूसरे नंबर के शासक हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर सिंहासन ग्रहण कर लिया। किसने, तो अजात शत्रु ने, जिन्हें कुणिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शासक ने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो उदयन ने। किसने की थी, तो उदयन ने, और उदयन जो है हर्यक वंश के शासक रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर महान की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। वह भी 33 वर्ष की आयु में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में हुई थी। ठीक, सिकंदर महान एवं जो है पोरस या फिर पुरु की सेनाओं ने जो है किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर जो है पड़ाव डाला था, तो जो है सिकंदर महान और पोरस, राजा पोरस जो कि भारत के राजा थे। ठीक है, इन दोनों ने जो है किस नदी के तट पर जो है क्या डाला था, पड़ाव यानी ठहराव किया था, तो झेलम नदी के तट पर, जिसको उस समय वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, वितस्ता के नाम से। इसीलिए इसको जो है वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या फिर जो है हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है, जब यह युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो वही जो है 326 ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था। ठीक, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। किस प्रकार का मृद भांड, जिसको पॉटरी कहते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, तो उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन जो होते थे उसको जो है द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था। ठीक, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह गिरिव्रज या फिर जो है राजगृह थी, जिसको जो है किसने बनाया था राजधानी, तो जो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद्रथ थे। कौन थे, वृहद्रथ जो थे, इन्होंने ही जो है क्या किया था, मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह को बनाया था। किसने, तो वृहद्रथ ने। ठीक, तो यह पॉइंट आपको जरूर याद रखनी है। और जो बिंबिसार थे इन्होंने भी जो है राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैन संगीति, बौद्ध संगीति जो महासभाएं आयोजित की गई थी उसका पॉइंट्स भी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। तो देखिए किस शासक द्वारा, किसके द्वारा, तो किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को
राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ठीक, चलिए, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो गंगा और सोन नदी के तट पर या संगम पर स्थित है क्या, पाटलिपुत्र। 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है, तो अगुंतर निकाय में, किस में निहित है, अगुंतर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची उल्लिखित है, यानी कि उसकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। ठीक, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो जो घनानंद था, यह जो है यह नंद वंश से संबंधित था। यह मगध का जो है ऐसा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ था, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, तो नंद वंश का शासन था जब सिकंदर का आक्रमण उत्तर भारत पर हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था, तो मगध जो राज्य था यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वह घनानंद था, जिसको जो है किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके जो है नंद वंश का अंत कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य के जरिए। ठीक, भारत में सिक्कों या जो है मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, तो भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अभिलेखीय साक्ष्य से जो है प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से जो है एक नहर खोदी गई थी, जो कि कहाँ खोदी गई थी, तो कलिंग में खोदी गई थी। ठीक, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर, तो कलिंग में। ठीक है, पहला जो ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जो है अपने अधीन किया था वह कौन था, तो डेरियस था। ठीक, पहला ईरानी शासक ऐसा था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, किसने, तो डेरियस ने। ठीक, प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा जो है मारा गया था, तो अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी ग्रहण की थी। ठीक, आगे पॉइंट्स देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर जो है मगध का हिस्सा बना दिया था, तो शिशुनाग ने, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था, इसने जो है अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो जो अगुंतर निकाय है, तो यह जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, जो अगुंतर निकाय है। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, तो लिच्छवियों के द्वारा। ठीक, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो अर्धचंद्राकार आकृति का है प्राचीन जो श्रावस्ती है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो वृहद्रथ थे। कौन थे, वृहद्रथ थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी गिरिव्रज या फिर राजगृह को बनाई थी। श्रावस्ती जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, ये फैक्ट आपको याद रखना है। कली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है, तो भोजक कहा गया है। यहाँ पर देखिए आप जैन संगीति कब कहाँ आयोजित की गई थी। गृहपति का जो है अर्थ क्या होता है, तो जो धनी व्यक्ति होता है उसको गृहपति कहा जाता है। जैन संगीतियाँ, तो 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी, लेकिन प्रमुख एक ही है। ठीक, प्रथम और द्वितीय। यहाँ पर देखिए तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में, कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 512 ईस्वी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि 6ठी ईस्वी दिखाई देता है। तो जो है समय जो था और स्थल क्या था, वल्लभी था, और जो अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण थे। ठीक, किसके, जैन संगीति, जो द्वितीय जैन संगीति थी। अब यहाँ पर देखिए बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति कुल कितनी हुई है, तो 4 हुई है। ठीक है,
देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। कहाँ पर? तो राजगृह में हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय हुई थी। कहाँ पर? तो वैशाली में हुई थी। और जो अध्यक्षता की थी वह साबक मीर ने की थी, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। और अध्यक्षता जो है मोगालीपुत्र तिस्य ने की थी, ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जो स्थान था कुंडलवन कश्मीर था। और अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। तो यह चार जो है बौद्ध संगीतियाँ हैं। रबी पाकू, ठीक है, रबी पाकू अगर आप याद रखते हैं तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक। और जो शासक हैं इनको आपको याद ही रखना है। चतुर्थ में कनिष्क हैं, तृतीय में अशोक हैं, प्रथम में अजातशत्रु हैं और द्वितीय में जो है कालाशोक हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जैसे कि जो है किसके बारे में? तो जो महाजनपद का उदय है इसके बारे में, क्योंकि इसी के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। तो यह जो है बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। 16 महाजनपद आए और इनका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगुंतर निकाय, किसमें? तो अगुंतर निकाय में देखने को मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, किसमें? भगवती सूत्र में जो है ये 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, ठीक है। और जो चंपा था इसका प्राचीन नाम क्या था? तो मालिनी था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो चंपा था इसका प्राचीन नाम मालिनी था, ठीक। पांचाल को जो है वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। किनको? तो पांचाल को, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली जो गणतंत्र था वह कौन सा था? तो वह जो गणतंत्र था वह वैशाली का जो है, ठीक है, वैशाली का लिच्छवी था, ठीक है। वैशाली का लिच्छवी जो था वह सबसे बड़ा गणतंत्र था, ठीक है, सबसे बड़ा गणतंत्र था और सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था, ठीक। बुद्धकालीन राजतंत्र जो था जो कि सबसे शक्तिशाली था, ठीक है, वो कुल कितने थे? तो वह जो है कुल 4 थे। कितने थे? तो 4 थे। वो कौन कौन से थे? तो कौशल था, ठीक है, कौशल और मगध और जो है वत्स, ठीक है, और जो है अवंती, क्या? अवंती। ये जो 4 क्षेत्र थे बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र थे, ठीक। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मगध राज्य की, ठीक है। मगध राज्य, तो जो मगध राज्य है यह 3 भाग में बढ़ गया था, यानी 3 कालों में बढ़ गया था। एक था इसमें हर्यक वंश। कौन सा वंश था? तो हर्यक वंश था। दूसरा जो वंश था शिशुनाग वंश था। कौन सा था? शिशुनाग वंश था। और जो तीसरा वंश था वह नंद वंश था। कौन सा? नंद वंश। तो ये 3 वंश जो है मगध साम्राज्य में बट गए थे। और जो यहाँ पर हर्यक वंश है हम इसकी चर्चा पहले करते हैं। तो जो हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो हैं वह कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ जो थे इन्होंने जो है मगध की सबसे प्राचीन वंश की स्थापना की थी। और राजधानी जो है किसको बनाया था? तो राजगिरी, या फिर जो है किसको बनाया था? गिरिव्रज को, ठीक। और जरासंध जो है वह क्या था? बृहद्रथ का पुत्र था। किसका? बृहद्रथ का पुत्र जो है वह जरासंध था। अब यहाँ पर बात आती है जो मगध साम्राज्य में पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो है इसने शासन किया 544 से लेकर जो है 492 BC तक, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक। तो इसे जो है क्या कहा जाता था? बिंबिसार को जो है श्रेणिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणिक कहा जाता था। इसने क्या किया था? हर्यक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध का यह समकालीन था। इसने अपनी राजधानी को जो है राजगृह को बनाया था। और इसका जो राज्य वैद्य था, ठीक है, यह चिकित्सक था, वह जीवक था, जिसने जो है अवंती नरेश प्रद्योत को जो है किसको?
प्रद्योत की जो है क्या की थी, पीलिया का इलाज किया था किसने, जीवक ने, जो कि बिंबिसार का चिकित्सक था। ठीक, इसके बाद जो शासक आता है वह आता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु आता है। यह जो अजातशत्रु है इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है, इन्होंने, यह जो अजातशत्रु है 492 से जो है 460 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और इसको जो है कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुणिक। ठीक है, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। ठीक, इसने जो है पिता की अपने हत्या कर दी। किसके कहने पर, तो चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर। और यह ऐसा पहला शासक है जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैन को स्वीकार किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लिया, इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहले जैन को स्वीकार किया फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक, यह जो है महाशिला कंटक, रथमूसल, 2 शस्त्रों का जो है प्रयोग प्रथम बार किया था। किसने, अजातशत्रु ने जो है महाशिला कंटक और रथमूसल 2 शस्त्रों का प्रयोग प्रथम बार किया था। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर के जो शासक हैं वह उदयन आते हैं। कौन आते हैं, चाहे उदयन या फिर उदयन, यह जो है तीसरे नंबर के शासक हैं हर्यक वंश के। और यह जो है 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। इसको जो है उदयभद्र भी कहा जाता था। ठीक है, यह जो है जैन ग्रंथ में पितृभक्त कहा गया है, जैन ग्रंथ में इसको पितृभक्त कहा गया है और बौद्ध ग्रंथ में जो है इसको प्रीतिहंता कहा गया है। क्यों, क्योंकि जो हर्यक वंश था इसमें अपने पिता की ही हत्या करके शासन किया जाता था। ठीक है, पिता की हत्या इसने कब की थी, तो 461 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने ही की थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। कहाँ पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, अब दूसरा जो वंश आता है वह आता है शिशुनाग वंश। कौन सा आता है, शिशुनाग वंश आता है। और यह जो वंश है इसकी यह जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व के मध्य जो है होता है शिशुनाग वंश। ठीक है, यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नाग हत्या कर दी। ठीक है, नागदशक की हत्या करके जो है इसने क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना की और इसने क्या किया, अपनी राजधानी को वैशाली बनाया था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी, जिसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक, हर्यक वंश का अंतिम शासक यही था नागदशक। नागदशक की इसने हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक, और इसके बाद इसमें आता है जो शासक शिशुनाग के बाद कालाशोक आता है। ठीक है, कौन आता है, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक आता है और यह जो कालाशोक है 394 ईसा पूर्व में आता है। ठीक है, 394 ईसा पूर्व में कालाशोक आता है। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाता है। कौन सी राजधानी बनाता है, पाटलिपुत्र को बनाता है। और पुराणों में इसको जो है काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है, काकवर्ण। ठीक है, काकवर्ण कहा गया है पुराणों में किसको, कालाशोक को। ठीक है, और इसके ही शासनकाल में जो है दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक, कहाँ पर, तो वैशाली में हुई थी। और यह जो है इस वंश का, किस वंश का, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, तो नंदीवर्धन था। ठीक है, कौन था, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं हम जो है किस वंश की, तो जो है नंद वंश की। ठीक है, नंद वंश की। तो नंद वंश जो है इसके संस्थापक या स्थापना जो है किसने की ही थी, तो महापद्म नंद ने की थी। किसने, महापद्म नंद ने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसे जो है महापद्म नंद को नाई जाति से संबंधित किया जाता है, यानी यह नाई जाति से संबंधित शासक था। ठीक, इसने जो है एक राट सर्व छत्रांतक एवं जो है द्वितीय परशुराम की जो है उपाधि धारण की थी। किसने, तो महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि, सर्व छत्रांतक एवं द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। और इसने जो है कलिंग को जीता था। किसने को जीता था, तो कलिंग को जीता था। किसने, महापद्मनंद ने। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो घनानंद था। कौन था, तो घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक, जो कि सिकंदर के समकालीन था। कौन, घनानंद जो था यह कहाँ पर था, तो सिकंदर के समकालीन था। और इसी को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित कर दिया, यानी नंद वंश का अंत कर दिया। चाणक्य की सहायता से, किसने? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से ही नंद वंश का अंत कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं मगध साम्राज्य से थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी? तो सिकंदर महान की। ठीक है, सिकंदर महान का जो जन्म हुआ था, ठीक है, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप था सिकंदर के पिता का नाम। ठीक, और फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। और इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। किसकी? तो राजा फिलिप की। ठीक, सिकंदर जो है किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। कौन? सिकंदर। सिकंदर ने जो है भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। राजा पोरस से युद्ध हुआ था, जिसको झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। और सिकंदर का जो सेनापति था वह नियारकस था। कौन था? तो जो है सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर का सेनापति था। ठीक, सिकंदर की सेना ने जो है व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में क्या कर दिया? लौट गया। ठीक है, कहाँ से? भारत से लौट गया। और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में, कब हुई? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है, किसकी? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में हुई। सिकंदर का जो जल सेनापति था वह कौन था? तो नियारकस था। कौन था? नियारकस जो था वह जल सेनापति था। सिकंदर के घोड़े का जो नाम था बौकेफला था। क्या था? बौकेफला। तो बौकेफला जो था यह सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था। और सिकंदर ने जो है बौकेफला नाम से ही जो है भारत में एक नगर की स्थापना की। वैसे ये 2 नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने की। एक तो बौकेफला, ठीक है, बौकेफला नाम के, और जो है दूसरा विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के नाम से जो है किसने स्थापना की 2 नगर की? तो सिकंदर महान ने। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक, और जो है एक एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या? 19 महीने तक भारत में रहा था। कौन? सिकंदर महान जो है 19 महीने तक भारत में रहा था। और तक्षशिला के राजा आम्भी ने जो है सिकंदर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। और सिकंदर को जो है, सिकंदर के जरिए ही 4 जो है स्थल और 4 जलीय मार्ग की खोज हुई, या जलीय मार्ग की जो है पता चला। 4 स्थल मार्ग और 4 जलीय मार्ग, टोटल 8 मार्गों का पता चला सिकंदर महान के माध्यम से। ठीक, चलिए अब हमारी पॉइंट्स आते हैं। जो महाजनपद हैं कितने हैं? तो कुल 16 महाजनपद हैं। उन 16 महाजनपदों को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रमुख जो जनपद हैं 16 हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो है मगध। तो मगध महाजनपद जिसकी राजधानी राजगिरी या फिर राजगीर। इसके क्षेत्र विशेषता क्या है? तो राजगिरी को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है। यह जो है पटना गया बिहार में है। ठीक, दूसरा जो है अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी, आधुनिक भागलपुर है। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है क्या? अंग महाजनपद। ठीक, तीसरा जो महाजनपद था वह काशी था जिसकी राजधानी वाराणसी या बनारस थी। यह शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था जो कि उत्तर प्रदेश में है। चौथा वज्जी, तो वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या फिर मिथिला थी। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था जो कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में पड़ता है। चौथा जो 5वां महाजनपद श्रावस्ती है। ठीक है, यह जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो साकेत है, अयोध्या एवं श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। छठा जो है महाजनपद कुरु था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक, जो यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश का हरियाणा। ठीक, चेदी, तो 7वां जो महाजनपद था चेदी था जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड और उसके आसपास के भाग पड़ता है
जो चेती है। मल्ल, आठवां जो महाजनपद था मल्ल था, जिसकी राजधानी कुशीनगर एवं पावाथी देवरिया गोरखपुर का जो क्षेत्र है। ठीक। नौवां जो महाजनपद है अश्मक, जिसकी राजधानी पौदन्य या फिर पोतन्य थी, गोदावरी का तटवर्ती जो प्रदेश है। ठीक। वत्स, 10वां जो महाजनपद था वत्स था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी या कोशम थी। यह प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। पांचाल, 11वां महाजनपद पांचाल है, इसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, ठीक है, जो कि रोहेलखंड के पास, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक। 12वां महाजनपद मत्स्य है, विराट नगर राजधानी क्षेत्र है जयपुर का, राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र। ठीक। 13वां जो महाजनपद था अवंती, उज्जैनी एवं जो है महाशिमती, मालवा के आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक। गांधार, 14वां महाजनपद गांधार था, तक्षशिला एवं कलावती जो है राजधानी था, आधुनिक अफगानिस्तान का जो पूर्वी भाग है। 15वां जो महाजनपद था सूरसेन, जिसकी कैपिटल जो है मथुरा थी और यह मथुरा क्षेत्र में पड़ता है। और 16वां महाजनपद कंबोज है, जिसकी राजधानी राजपुर थी, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक। यह 16 महाजनपद थे और पूरा मगध साम्राज्य था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और कंटेंट पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।